गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी का जो बचा हुआ टॉपिक था उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। उसमें भी शायद 60 क्वेश्चंस में क्वेश्चन रह गया था, शायद क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था। पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे और फर्दर फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है इसको पहले रीड करते हैं। अ बुक कंटेन्स 100 पेजेस, अ पेज इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा जूम कर देते हैं, इसमें आप लोग देख पाए इसको। ठीक है, ये देखिए तो इसमें आप देख पाए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। बुक कंटेन्स 100 पेजेस, अ पेज इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द चांस, व्हाट इज चांस दैट द सम ऑफ डिजिट ऑन द पेज इज इक्वल टू 9। इस बात के क्या चांसेस हैं, इस बात के क्या चांसेस हैं कि जो पेज मैंने चूज किया है उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की दोनों डिजिट का सम 9 हो जाता है। ठीक है, तो पेजेस को जब आप चूज करेंगे तो कोई भी पेज आप उठा करके देख लेंगे, वहां पर कोई पेज नंबर लिखा होगा। ठीक है, टॉप पे या बॉटम में कहीं पर लिखा होगा पेज नंबर। तो लिखा हुआ है, सपोज पेज नंबर लिखा है 09, तो 09 इसलिए लिखा होता है, वहां लिखा होगा केवल 9। ठीक है, क्या लिखा है 9, बट इट कैन बी रिटन एज 09। ठीक है, और इन दोनों का अगर हम सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 + 9 इक्वल टू 9। इस तरह जैसे ही सपोज पेज नंबर हमने 18 चूज किया तो इसका सम कितना होगा, 1 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कोई भी एक पेज हमने ऐसे रैंडमली चूज किया है, उस पर जो पेज नंबर लिखा हुआ है उस पेज नंबर की 2 डिजिट हैं, उन दोनों डिजिट का सम कितना हो जाता है, 9। हमें इस बात की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस। क्या लिखेंगे इसका, हम पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो जो सैंपल स्पेस होगा इसका वो क्या होगा, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं 09, पहले हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, 18 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारा सम आ गया, देखो 1 + 9, 1 + 8 9 हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या हो सकता है, जैसे 27 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 46 हो सकता है। ठीक है, 45 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है यहाँ पे 54 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है। ठीक है, अगली रो में चलेंगे तो 72 हो सकता है, एंड अगली रो में 89 भी हो, सॉरी 81 हो सकता है। कितना हो सकता है, 81, इट कैन बी 81। और लास्ट में क्या हो सकता है, 90 भी हो सकता है। इन सबको अगर हम काउंट करें तो देखिए इसमें किसी भी डिजिट को लेकर के कोई भी नंबर आप लीजिए और इनकी 2 डिजिट का सम निकालिए, तो दोनों डिजिट का सम करने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 0 से 1 यानी 1 से लेकर के और 100 के बीच में, 100 के बीच में ये ऐसी डिजिट है हमारे पास में जिनका सम 9 आता है। ठीक है, आप देखो 0 + 9 9 होगा, 1 + 8 9 होगा, 2 + 7 9 होगा, एंड ऐसे ही 9 + 0 9 होगा, 8 + 1 9 होगा, ऐसे करके निकला आएगा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ। ठीक है, सैंपल स्पेस तो ये सैंपल स्पेस नहीं, एक्चुअल में फ्यूरेबल इवेंट्स नहीं, इसको हम कह सकते हैं इवेंट हुई। सैंपल स्पेस तो इसमें जो निकलेगा ये सैंपल स्पेस नहीं है बच्चों, सैंपल स्पेस तो हमारा ये है, सैंपल स्पेस हमारे पास में ये है 1 से लेकर के 100 तक के नंबर। ठीक है, 1 से लेकर के और 100 तक के जो नंबर हैं ये है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट में 100। सैंपल स्पेस ये है और ये इवेंट है जो आपके फेवर में, जो आप चाह रहे हैं। ठीक, काउंट करिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपके फेवरेबल इवेंट्स थे। सैंपल स्पेस ऊपर लिखे हैं 1 से लेकर के 100 तक के, और जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 से लेकर के 10 तक के हैं। ठीक है, अब आपको इसी बात की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी, अगर आपको इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डिजिट का सम कितना हो जाता है, दोनों डिजिट का सम 9 हो जाता है, तो आपके फेवर में ये सारी इवेंट्स लिखी गई। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला P = कितना होगा, यू नो पहले से हम बता चुके हैं, पहले से P = NE n अपॉन कितना कर देंगे हम, NS कर देंगे, NE/NS करेंगे। और NE जो आपके फेवर में इवेंट्स हैं वो कितनी है, 10 है, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, वो 100 दिया हुआ है। इट मींस इस बात की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, दिस P = कितना आएगा, दिस इज 1/10, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 0.9। क्या
फाइंड 9 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये क्वेश्चन नंबर इसका 5 हो गया। ठीक है, हमें लग रहा था शायद ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। ठीक है, दैट्स है, इसलिए हमने क्या करा, इस चीज को यहाँ से हमने एक्सेप्ट करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद अब हम चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या उसको पढ़ना है मुझे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका है, ये लिखा है देयर आर 3 लीटर्स आर, ठीक है, dictated to the 3 persons and an envelope is addresses। एक मिनट जो बस इसको जूम करना पड़ेगा। and an envelope is addresses to each of them, those letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 liter। Find the probability that at least 1 liter is in the proper envelope। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एटलीस्ट कम से कम एक एनवलप क्या है, 1 लीटर क्या है प्रॉपर एनवलप में है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, क्वेश्चन में से 1 को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम क्या करते हैं कि हमने इस तरीके से 3 लीटर लिखे, मैंने 1 2 और ये 3 लिखे, और मेरे सामने यहाँ पर इस तरीके से मेरे सामने यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर 3 एनवलप, इन 3 एनवलप में इस 3 लीटर को क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो ये लीटर फर्स्ट है हमारा, ये सेकेंड है, ये कैसा है थर्ड। अब इसको उठाना है तो हम इसमें टोटल वेज निकालें। ठीक है, अगर इसमें से हम टोटल वेज निकाल दें, टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुट द लीटर्स, कोई लीटर कहीं भी चला जाए प्रॉपर में जहां पर। अब देखो होगा क्या कि 3 एनवलप लिखे, 3 लोगों को लीटर भेजाने। मेरी बात फिर समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ने 3 लोगों को पत्र लिखा। ठीक है, 3 लोगों के पत्र लिखा हुआ है, उसमें से पहला पत्र किसी एक के लिए होगा, सेकेंड किसी दूसरे के लिए होगा, थर्ड किसी तीसरे के लिए होगा ना ऐसा। जिसका पत्र लिखा है उसका एड्रेस यहाँ पर होगा, उसका एड्रेस यहाँ पर होगा, दूसरे का और तीसरे का एड्रेस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप देखिए सेकेंड का जो दूसरा व्यक्ति है उसका लेटर हम पहले वाले के एड्रेस में तो नहीं रख सकते। हर एक लीटर को अपना एक एड्रेस होगा, यानी एक उसका एनवलप होगा प्रॉपर, में रखा जाएगा, तभी वो पहुंचेगा, वो सही व्यक्ति उसको बात पता चल पाएगी, है ना, नहीं गलत बात पता चल जाएगी उसको, उसका लीटर उसको चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 लीटर है, 3 एनवलप है, 3 लिफाफे हैं मतलब, और हमें क्या करना है, कि इन लिफाफों में इन सही पत्रों को रखना है। ठीक, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। हमें करना क्या है, सबसे पहले निकालना है कि इन लीटर्स को इन एनवलप में रखने के तरीके कितने हो सकते हैं। हमें पहले ये सर्च करना है कि इन लिफाफों में, इन एनवलप में इन 3 लीटर्स को रखने के तरीके कितने हो सकते हैं। तो टोटल तरीके निकालें कि कोई लीटर किसी भी एनवलप में जा रहा है, इस बात की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वेज निकालेंगे, तो हमने लीटर फर्स्ट उठाया, किस लिफाफे में डाल दिया। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं। सेकेंड को उठाया किसी में डाल दिया, थर्ड को उठाया किसी में डाल दिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम निकालेंगे, और कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि एक एनवलप में सिर्फ एक ही लीटर आ सकता है, तो फर्स्ट वाले लीटर को पुट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 वेज हो सकते हैं। सेकेंड, अब जब वो फर्स्ट वाला किसी एक में रख जाएगा तो उसमें तो और नहीं जाएंगे दूसरा, तो सेकेंड लीटर को रखने के तरीके कितने होंगे, 2 तरीके होंगे, और ऐसे ही तीसरे रखने के तरीके कितने होंगे, सिर्फ एक तरीका होगा। ठीक, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुट द लीटर, ठीक है, इन करेक्ट एनवलप, या कह सकते हैं इन पुट द लीटर इन एनवलप, एनवेलोप्स। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, आप इसको लिख सकते हैं ओनली 3 फैक्टोरियल, या 3p3 भी कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, 3
T3 भी लिख सकते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। फार्मूला होता है ना एनटीआर का, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना हुआ? 0 फैक्टोरियल, मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया? 6 लीटर आ गया। तो हमारे पास में जो भी लीटर्स थे उनको रखने के टोटल तरीके जो हो सकते हैं, कोई कहीं पर चला जाए, उस 6 में आपके पास में आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते थे कि हमने फर्स्ट वाले लीटर को उठाया, एक तरीका और भी इसको निकालने का, इसी चीज को रखने का, कि हमने क्या किया? वी हैव टेकन द फर्स्ट लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू पुट फर्स्ट लीटर, दैट इज 3, एंड सेम, ठीक है, एंड फॉर सेकेंड लीटर। अब 3 में से एक हमने पहला लीटर उठाया, किसी एक में रख दिया, तो वो एनवेलप तो भर गया। अब हमारे पास 2 एनवेलप बचे हुए हैं, 2 लीटर्स बचे हुए हैं, तो दूसरे लीटर को दूसरा लीटर उठाया, उसके फिल करने के तरीके कितने हो सकते हैं? सिर्फ 2 हो सकते हैं। और ऐसे ही तीसरे कितने हो जाएंगे? फॉर थर्ड के लिए कितने हो सकते हैं? थर्ड के लिए सिर्फ क्या निकलेगा? 1 बजाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 6। तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात होती, ठीक है, ऐसे लिख लिया गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसके बाद हमें समझना है इसमें ये है, ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो 6 तरीके निकाल दिए, करेक्ट। अब हमें इसमें से देखना है कि इसमें से किसी भी एक लीटर को गलत रखने के तरीके कितने हो सकते हैं, किसी भी एक लीटर को गलत रखने के तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, यहां से एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे सपोज यहां पर मान लिया जाए कि ये लीटर रामलाल के लिए लिखा गया और रामलाल का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे श्यामलाल का के लिए लेटर ए लिखा गया है, ठीक है, और श्यामलाल का एड्रेस इस पे लिखा हुआ है। ऐसे प्यारे लाल के लिए यहाँ पे क्या है? लेटर ये लिखा गया है और प्यारे लाल का एड्रेस इस पे लिखा हुआ है। अब अगर हम रामलाल का लेटर उठा करके और इन दोनों में से किसी एक में डाल दें, श्यामलाल या प्यारे लाल में डाल देंगे, तो गलत होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है ना। तो इन लेटर्स को, किसी भी लेटर को उठाएंगे तो उसको रखने के गलत तरीके कितने हो सकते हैं? अगर हमने रामलाल का लेटर उठाया, श्यामलाल में डाल दिया या प्यारे लाल में डाल दिया, ठीक है, तो रामलाल का लेटर अगर श्यामलाल और प्यारे लाल में चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? उसी तरीके से अगर श्यामलाल के लेटर को हम रामलाल और प्यारे लाल में डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर प्यारे लाल के लेटर को हम रामलाल और श्यामलाल में डाल के लिफाफे में डाल देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो किसी भी एक लेटर को गलत पुट करने के तरीके कितने हो सकते हैं? 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू पुट द लेटर्स रॉन्ग इन रॉन्ग मेथड। number of ways to put the letter in wrong ways। रॉन्ग वेज में लिखने तरीके कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो आप कितने कहेंगे? 2 तरीके बताया मैंने अभी आपको समझा के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द रॉन्ग वेज, प्रोबेबिलिटी फॉर रॉन्ग वेज, ठीक है, फॉर रॉन्ग वेज। अब गलत रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो गलत रखने के टोटल तरीके कितने हमारे पास में है? 2 तरीके हैं, 2 तरीके से हम गलत रख सकते हैं, ठीक है, और उसमें से टोटल वेज कितनी है? 6 है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6 हो जाएगी, मीन्स कितनी हो गई? 1/3 आ गई, ठीक है।
अब जब किसी भी लेटर को गलत रखने के तरीके कितने हो सकते हैं, 1/3 हो सकते हैं। तो करेक्ट वेज कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ करेक्ट वेज पुट इन लेटर इन एनी इन्वॉल्व, नंबर ऑफ वेज ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर पुटिंग द लेटर in correct envelope in envelopes, that is 1 minus 1 से आप माइनस कर दो इसको 1/3 को, जो रॉन्ग वेज थी उसको 1 से माइनस करिए तो करेक्ट आ जाएगी। दिस इज 1/3 एंड फाइनली वी हैव गॉट 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकाल दिया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग द लेटर इन द करेक्ट वेज, एक करेक्ट तरीके से रखने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ से इस तरीके से निकाल दिया। अभी इसके बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, टू नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 एट randomly from the digit 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? नंबर 2 इसमें दिया है repetition of digit is not allowed, ठीक है, डिजिट रिपीट हो रही हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिजिट आर नॉट रिपीटेड। अब देखिए हमारे पास में टोटल इसमें डिजिट कितनी है, 0, 1, 3, फिर क्या है 5 एंड 7, ठीक है, और इसमें से कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाले, ठीक है, 4 डिजिट वाले नंबर, ठीक है, की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो उसे आप कैसे लिखोगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में 4 डिजिट का एक नंबर बना है 1, 2, 3, 4, और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 5000, ये 5000 के बड़ा होना चाहिए, नंबर एक चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, नंबर पहली कंडीशन यहाँ पर क्या है, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5 और 5 से बड़ा भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5000 से बड़े टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं, 5000 से बड़े टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं, हम पहले ये चेक करेंगे, ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर्स में। तो 5000 से बड़े नंबर यहाँ पर वही हो सकते हैं जिनका जो थाउजेंड्स नंबर है, यानी ये वाला नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या फिल किया जाए, यहाँ पर क्या लिया जाए, यहाँ पर हम या तो 5 फिल करें या फिर क्या फिल करें, 7 फिल करें, दो में से कोई एक डिजिट 1000 वाले प्लेस पर फिल कर दी जाएगी, तो बाद वाले नंबर हम कुछ भी फिल करेंगे एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 5000, ये क्या होगा 5000 से बड़ा हो जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हो, कि जो ये डिजिट इसकी है, जो ये डिजिट है 1000 डिजिट, इट कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, इसको हम केवल 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम 5 फिल कर देंगे या फिर यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, 7 को फिल कर देंगे, मेरी बात समझे कि नहीं, तो इट कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, इसको हम केवल 2 तरीके से फिल कर देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन एक अप्लाई हुई, पहली कंडीशन कही गई है कि डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट क्या हो रही है, यहाँ पे डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है, डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट क्या हो रही है यहाँ पे, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो डिजिट जब रिपीट हो रही है दिखा, तो आप देखो जो डिजिट हमने यहाँ पे फिल किया, सपोज यहाँ पर हमने 5 को फिल कर दिया, देन वी कैन टेक द 5 एट द 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 0 प्लेस, 5 को यहाँ पे ले सकते, ठीक है। तो आप देखेंगे इस वाले नंबर को 1000 वाले प्लेस को तो फिल कर सकते हैं कितने तरीके से, 2 तरीके से, लेकिन इसके बाद जो 100 वाला प्लेस है इसको फिल करने के कितने मेथड है हमारे पास में, 5 मेथड से कर सकते हैं। वैसे इसके भी मेथड कितने हैं हमारे पास में, जब रिपीट हो रहा है तो इसके भी 5 मेथड है, और उसी तरीके से इसके मेथड कितने हैं, इसके भी मेथड हमारे पास में कितने हैं, ये 5 है, ठीक। इसके भी, इसके 2 मेथड, इसके 5, इसके 5 और इसके कितने हो गए 5। लेकिन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 55, 25, 125, 250, 250। ये इसमें आप देख रहे हैं 250, यहां पर हम देख रहे हैं 250,
250 वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो 250 वेज से ऐसे नंबर मिलेंगे जो 5000 और मोर देन 5000, जो 5000 या 5000 से बड़े होंगे, क्योंकि इस 250 में 5000 वाला भी एक नंबर इंक्लूडेड होगा। सपोज यहाँ पर हमने 5 को फिल कर दिया, तो यहाँ 0 0 0 फिल कर दिया, तो 5000 हुआ कि नहीं। बट हमें यहाँ पर कहा गया है नंबर ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो 5000 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि ये एक नंबर जो देख रहे हैं 5000 वाला, ये इसमें इंक्लूड है, और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उसको लेना नहीं है, हमें क्या करना है, उसको लेना नहीं है। तो उस 5 जो नंबर आपने 250 निकाले पेज, उस 250 से बार बार देख रहे हैं भाई, 250 से इस एक नंबर को, यानी एक नंबर को माइनस कर देंगे, तो 200 कितना हो जाएगा, 49। तो 249 आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ठीक है, इसके 5000 से बड़ा नंबर फाइंड करने। मेरी बात कंफर्म हुई कि नहीं भी? अभी उसके बाद में ये आप कह सकते हैं सैंपल स्पेस निकला एक तरीके से। ठीक, अब इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं, इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं which are divisible by जो क्या हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 4 डिजिट नंबर फिर से एक बार बना लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पर जो पहला आपका यूनिट प्लेस है, अगर ये यूनिट प्लेस अगर 0 हो जाए या 5 हो जाए तो ही वो 5 से डिवाइड होता है। अगर 0 और 5 नहीं है तो वो फिर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये चेक करनी है हमें कि इस वाले प्लेस को सबसे पहले तो 5000 से बड़े होने चाहिए। तो उसके लिए इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 5 हो या फिर 7 हो। ठीक है, इसके लिए वेज कितने हो जाएंगे, इसके लिए भी 2 वेज होंगे, इसके लिए भी 2 वेज होंगे। कौन कौन से होंगे, यहाँ पर या तो 0 निकले या फिर क्या हो जाए 5 हो जाए, तो इसके लिए वेज कितने निकले आ जाएंगे, 2। बट वो डिजिट रिपीट की जा सकती है, इसलिए इसकी 5 वेज और इसकी वेज कितने हो गए, 5 हो गए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकले, 55 25 से कुछ 100, ये टोटल कितना आ गए, 100 हो गए। तो ऐसे नंबर्स जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमारे पास कैसे हैं, 100 निकल के आ रहे हैं। बट यहां पर भी 5000 इंक्लूडेड होगा, तो 5000 को हम यहां से भी माइनस कर देंगे, यहां भी क्या होगा, 5000 इंक्लूडेड होगा, तो 5000 को यहां से ही माइनस करेंगे तो 99। तो अभी इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इसकी इवेंट की कितनी आएगी, दिस विल बी 99 अपॉन ये कितना हो जाएगा 249, उसको डिवाइड करिए 3 से, तो कितना हो जाएगा 33 एंड 83। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर आर डिविजिबल बाय, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर आर डिविजिबल बाय 5 will be 33 upon 83. This will be your answer. ठीक है, तो बच्चों आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, उसकी और नंबर क्या है 5000 से बड़े हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 33 अपॉन 83। सेकेंड कंडीशन इसमें आती है, द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, द रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। अगर हमें ये निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें सेकेंड कंडीशन हमारी है द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। इसी में क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सेकेंड कंडीशन बोला है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो उस केस में क्या करोगे। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या होती है, बदल जाती है। सेकेंड पार्ट समझा, ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है उसको चेक करते हैं। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा। नंबर्स हमारे पास में ही 0 1 3 5 एंड 7, और 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसमें से आप देख रहे हैं ये कहा गया है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बहुत थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट इसका। इस यूनिट को मतलब ये जो आपका 1000 प्लेस है, इस 1000 प्लेस पे अगर 5 होगा या फिर 7 होगा कोई रिपीट नहीं करेगी, ध्यान रखना। और 5000 से बड़ा भी होना चाहिए, 5000 से बड़ा भी होना चाहिए, डिजिट रिपीट भी नहीं करेगी।
ठीक है। तो 1000 प्लेस को हम दो वेज से भर सकते हैं, या तो 5 लेंगे या फिर क्या लेंगे 7 लेंगे। यहाँ पे इसके मेथड कितने हो गए 2 हो गए, मेरी बात समझे कि नहीं, इट हैज ओनली 2 वेज, इसके पास के लिए उसके 2 वेज निकले 2। अब जो हमने यहाँ पर फिल किया है, जो हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है फिल करा हुआ है, उसको दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर 5 को फिल कर दिया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है 5 को फिल कर दिया है, ठीक। तो एक नंबर हमने यहाँ पर फिल किया, तो अब इसकी आगे वाले डिजिट हम कितने तरीके से भर सकते हैं, आप देख रहे हैं, इसकी आगे वाली डिजिट जो हम फिल कर सकते हैं वो फिल कर सकते हैं केवल 4 मेथड से, 5 नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या हम फिल कर चुके हैं। उसके बाद में इसकी आगे की डिजिट कितनी हो सकती है 3 हो सकती है, और आगे वाली कितनी हो सकती है 2 हो सकती है। मेरी बात फिर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले डिजिट हमारी 2 वेज से भर सकते हैं, 1000 वाले वेज को डिजिट रिपीट नहीं होगी, इसलिए कितने हो जाएंगे इसके 4 वेज, इसकी 3 वेज, इसकी 2 वेज। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन हिज द नंबर विल बी ग्रेटर देन 5000, जिसमें नंबर क्या होता है 5000 से बड़ा हो जाता है, वो कितने हो जाएंगे 2 into 4 into 3 into 2 मीन्स कितने हो जाएंगे 48। ये 48 टोटल नंबर ऑफ वेज है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, नंबर 5000 से बड़ा हो रहा है। अब 5 से डिवाइड वाले भी इसमें है और ना डिवाइड होने वाले भी इसमें, सारे नंबर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए 48 हो गए, जिसमें डिजिट रिपीट नहीं करती, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगला पॉइंट, ठीक। अब हमें यहां से वो निकालना पड़ेगा, अब हमें यहां से वो निकालना पड़ेगा जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 5 को लेते हैं, यहाँ किसको लेते हैं 5 को लेते हैं। अगर इसको हम 5 या 7 को ले सपोज यहाँ पे इसको लिया है, इस पहली कंडीशन में वी हैव टेकन हियर 7, इसमें हमने कितना ले लिया 7 ले लिया, क्योंकि हमें पास दो ही डिजिट ऐसे ही 5 और 7, जिसको आप फिल करने पर नंबर क्या होगा 5000 से बड़ा होगा, ठीक है। ये लिया मैंने ऐसे करके ऐसे, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर हमने 7 ले लिया, कितना ले लिया 7, तो इसके वेज कितने यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 हमारे, मतलब सॉरी एक वेज 1 वेज, यहाँ हमने 7, तो एक डिजिट हमने यहाँ पर फिल कर ली, तो इसके फिल करने के तरीके कितने होंगे हमारे पास में, और नंबर 5 अभी क्या नंबर जो नंबर ले रहे हैं निकालने जा रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 5 हो या फिर यहाँ पर 0 हो, तो इसके बेस कितने हो गए 2 हो गए केवल, इसका नंबर कितना हुआ, इसका बेस 1 हुआ, डिजिट रिपीट हो नहीं रही है, तो यहाँ पर दो नंबर फिल कर दिए, एक यहाँ फिल किया और एक यहाँ फिल किया। अब हमारे पास बचे कितने 3 बचे, 3 वेज बचे, तो इसके कितने हो गए 3 वेज, और इसके सिर्फ 2 वेज बचे, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कितना आया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब हमने 1000 प्लेस पे 7 लिया है, ठीक है करेक्ट, और यूनिट प्लेस पे हमने क्या लिया 5 लिया है या फिर 0 लिया हुआ है, ठीक है, यानी 5 से डिवाइड है वो, ठीक है डिवाइडेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये पोजीशन आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन दिस वे, ठीक है, तो आज में लिख देंगे when 7 is taken at 1000, थाउजेंड्स प्लेस, 1000 के प्लेस लिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। अब इसी के बाद में, अब इसी के बाद में अगर यहाँ पर 7 को न लेकर के यहाँ पर हम कितना ले लें 5 ले लें, सपोज यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, हियर वी हैव टेकन द 5, यहाँ पर हमने कितना लिया 5 ले लिया। अगर हमने यहाँ पर 5 लिया तो 5 से डिवाइड होने के लिए इट शुड बी 0, यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 फिल करेंगे, यानी इसका सिर्फ एक वेज हुआ और इसका भी कितना हुआ 1 हो गया, तो 2 नंबर यहाँ पर फिल की, समझ गए। तो अभी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये और ये ले नहीं सकते, ठीक है। अब हमारे पास नंबर कितने बचे, हमारे पास 5 नंबर थे, ठीक है, तो इसके नंबर कितने बचे 3, और इसके कितने बच गए हमारे पास में, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास में, आप देखिए 2 नंबर हमने फिल कर दिए पहले से, 3 2 5, और ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हुए बच्चों हमारे पास में, इसके सिर्फ 6 वेज आ गए। जब हमने 1000 वाले प्लेस से 5 लिया हुआ है,
तो यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ेगा जिसमें 5 से डिवाइड हो जाए वो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन टोटल नंबर ऑफ वेज number of bees when 0 is taken as unit place and 5 आप लिख लेंगे and 5 is taken at 1000 place, ठीक है 6 हो गए, ठीक है। तो नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5, टोटल नंबर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 5 विल बी 6 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 18। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू टोटल 5 से डिविजिबल नंबर कितने 18 है और उसमें से हम देख रहे हैं क्या है, उसमें से हम देख रहे हैं क्या है, टोटल वेज हमारे पास कितने थे, टोटल वेज हमारे पास में शायद 48 निकाले थे, कितने निकाले थे नहीं, ये देखिए 48 निकाला हुआ था, इट वाज 48, ये 48 है, ठीक है। तो ये 48 वेज हमने टोटल निकाले हुए थे। अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नाउ विल गेट द प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू 18 अपॉन कितना कर देंगे, 18 अपॉन कितना कर देंगे 48, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, ये 3/8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो आई थिंक ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे क्या है। 20 cards are numbered from 1 to 20. One card is drawn at random. What is the probability that the number on the card is a prime number? ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस में टोटल कार्ड हमारे पास में कितने हैं, 1 से 20 तक है, तो सैंपल स्पेस टोटल कितना हो गया 1 से 20 तक का हो गया, आप देख सकते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, सैंपल स्पेस जो निकलेगा वो कितना होगा 1 2 3 लेकर के 20 तक। उसके बाद में कहा गया है एक कार्ड का पैक है, उसमें से नंबर है 1 से 20 तक लिखे हर एक कार्ड के, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 to 20, उसमें से एक कार्ड को हमने रैंडमली विड्रॉ कर लिया, एक कार्ड को रैंडमली विड्रॉ किया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड हमें बाहर निकालना है वो प्राइम नंबर, वो कार्ड कैसा है, वो प्राइम नंबर वाला कार्ड निकलेगा। तो 1 से लेकर के 20 के बीच में जो प्राइम नंबर वाले इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, आई थिंक यही होंगे 2 3 5 7 8 9 10 नहीं 11 है 12 13 और 14 15 16 17 है 18 नहीं 19, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये प्राइम नंबर्स देख रहे हैं तो ये कितने काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 80 है ना, 80 है। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी P निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 8/20, ठीक है, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ठीक है, 2/5 या 0.4 कह सकते हैं। सेकेंड में बोला गया है एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर काउंट कर लीजिए, अगले इवेंट हमारे पास में ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ऑड नंबर में क्या होगा, सेकेंड हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसके लिए इवेंट E2 लिख सकते हैं आप, 1 3 5 7 9 11 13 फिर कितना है 15 17 और 19, यही होंगे ना, काउंट करिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी PE2 निकालेंगे, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10/20 मीन्स कितना हो जाएगा 1/2, ये ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई। और बोला इन्होंने नॉट डिविजिबल बाय 3,
जो थ्री से डिविजिबल नहीं है, जो थ्री से डिविजिबल नहीं है। तो ये निकालने के लिए आप थ्री से डिविजिबल वैल्यू निकालो कि थ्री से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने हैं, ठीक है। उसको 1 से कर दो माइनस, ठीक है। PE3 निकालेंगे, पहले E3 निकालिए, E3 निकालेंगे, जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको पहले निकाल दीजिए और उसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 3 हो रहा है जो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 6, 9, 12, 15 और 18, यही ना, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 6 18, ठीक है। 18 है ये, दिस इज 18। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी PE3 इक्वल टू कितना होगा, 6/20 मीन्स 3/10 हो जाएगा। इसके बाद में नॉट डिविजिबल पूछा हुआ है, तो नॉट डिविजिबल का मतलब कितना हो जाएगा, नॉट डिविजिबल का मतलब हो जाएगा, नॉट डिविजिबल का मतलब हो जाएगा 1 माइनस, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। PE3 बार, इसका मतलब होगा 1 माइनस 3/10 मीन्स 7/10 कर लेंगे। आई थिंक बच्चों ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक इसके हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन बचे हैं, यू कैन डू दीज क्वेश्चन इन योर होमवर्क, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 2 एजर्सन रीजन के क्वेश्चन है, एक और डाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप लोग खुद से ट्राई करिए अपने आप, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें अगली क्लास में बताइए, देन आई विल डू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप हमसे लिख सकते हैं जा करके कमेंट बॉक्स में, एंड आई रिप्लाई, और हम क्या करेंगे उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द 11th क्लास विद द नोट्स, ठीक है। एक शार्ट रिवीजन करेंगे हम जल्दी से, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द सेट्स आर फंक्शन, सेट से या फिर फंक्शन से हम कहीं से भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।